हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं CTCI के इस सेशन में। और आज हम सीखेंगे VBA के अंदर कि हमारे पास जो डेटा है उस पर कैसे काम किया जाता है। मान के चलो ये आईडी नंबर है, नेम है, प्रोडक्ट है, जैन का कुछ यहाँ पे सेल है, कुछ फैब का सेल है, और मेरा बॉस आके मुझे बोलता है कि जितने भी जैन के मंथ में सेल हुई है उसका टोटल यहाँ पे भी आ जाए, जितने भी फैब के मंथ में सेल हुई है उसका टोटल यहाँ पे आ जाए, जैन और फैब का जो दोनों का टोटल है वो यहाँ पे आ जाए, इन दोनों का जो टोटल है यहाँ पे आ जाए, इन दोनों का जो टोटल है यहाँ पे आ जाए, और फाइनली इस सारे का टोटल यहाँ पे आ जाए। तो ये सारा आप कैसे करोगे? आप फिर से एक बार देखो कि इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाए, इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाए, और फिर ये जो सेल है जो जैन में फैब में हुई है, जैन और फैब में हुई है, इन दोनों का टोटल इनके सामने सामने यहाँ पे आते रहे, और फिर इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाए। तो इस तरीके से जो आपके पास क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करोगे आप, ये मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं VBA। तो सबसे पहले आपको डेवलपर पे जाना है, विजुअल बेसिक्स पे जाना है। अब आपको यहाँ पे एक कोड बनाना है। तो कोड बनाने के लिए हमें सबसे पहले यूज़ करना है सब। तो मैंने यहाँ पे लगाया सब, और अब आपने लिखना है, मैंने लिखा जैसे टोटल सेल्स। इसके बाद मैं यहाँ पे आया, मैंने रेंज डिफाइन की, मैंने बोला रेंज कौन से रेंज में मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। तो मैंने बोला रेंज F2 में डॉट फॉर्मूला इक्वल टू हो जाए सम के, और सम कहाँ से हो, D2 से लेके E2 तक। अब आप देखोगे F8 आप करोगे तो ये यहाँ पे काम कर रहा है, एग्जैक्टली काम कर रहा है, इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा जो काम है वो है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सब सारा का सारा टोटल यहाँ तक ड्रैग होके आए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आए। तो यानी कि मुझे कहाँ पे तक चाहिए, F8 तक। तो मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं बार बार ही फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक बार लॉजिक लगाऊंगा कि रेंज D2 से लेके सॉरी F2 से लेके एंड F8 तक डॉट फिल डाउन हो जाए। अब आप F8 करोगे तो ये आप देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा, आपको दिख गया होगा कि इसका टोटल यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अब आपका जो काम है नेक्स्ट वो है, आपको नीचे भी आपको उसका टोटल चाहिए, तो यानी कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंज F9 में डॉट फॉर्मूला इक्वल टू लग जाए सम के, फॉर्मूला इक्वल टू हो जाए सम के, और जो सम हो वो कहाँ से कहाँ तक का सम हो, D2 से लेके सॉरी F2 से लेके F8 का। आप F5 करोगे या F8 करोगे, आप देखोगे यहाँ पे टोटल आ चुका है। अब आपको इसी तरीके से यहाँ पे भी काम करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सेपरेट सेपरेट इसको यूज़ करूँ, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे D9 में फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 बारी मुझे अलग अलग से लगाना पड़ रहा है। तो मैंने बोला D9 में, तो F9 की जगह मैं इसको D9 टाइप कर लेता हूँ, D9 में। तो आप देखोगे, और यहाँ पे भी D लिख देता हूँ, D2 से लेके D9, F8 करा मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पे इसका टोटल आ चुका है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग कर दूंगा, तो कैसे ड्रैग करूँगा, देखो मैंने लिखा रेंज D9 से लेके D, अब कहाँ तक है, D9 से लेके कहाँ तक है, F9 तक। तो मैंने बोला F9 डॉट फिल राइट। आप देखोगे ये सारा काम हमारा हो चुका है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से।
यहाँ तक का जो काम है ये तो हम कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे ये भी हटा दिए टोटल से, ये भी टोटल हटा दिए। अब हम आपको इसमें बताता हूँ मैं कि इसमें मैंने इसको कैसे ऑटोमेशन के थ्रू बनाया। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर फीड करे, आप देखो मैं कुछ भी नंबर फीड करूँगा ये ऑटोमेटिक नंबर के हिसाब से इसको टोटल लेता रहेगा। लेकिन कैसे, उसके लिए हमें क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंसर्ट में जाके एक यहाँ से शेप ले लेते हैं। ये ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा, आपको बार बार ही टिक नहीं करना पड़ेगा इस पर, सिर्फ आप नंबर फीड करो ऑटोमेटिक टोटल करके आपको आपका ये बॉक्स देगा। बट ये कैसे देगा ये मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो बस आपको इसको करेक्टली देखना और कंप्लीटली देखना है। राइट क्लिक कर दिया, असाइन कर देते हैं एक बारी। ठीक है, असाइन हो चुका है। राइट क्लिक करके एडिट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टोटल सेल्स, और इन नंबर्स को मैंने सेंटर में रख दिया, ऑल्ट HAC करके और ऑल्ट HAM करके मिडिल में भी रख दिया, कंट्रोल B करके थोड़ा बोल्ड भी कर दिया। अब आपका काम क्या है, देखो जैसे आप यहाँ पे नंबर फीड करते हो, आप देखो आपने नंबर फीड करा, आप एक बार इस पर टिक करो, ये चलने लग गया। अब आपको इस पर टिक करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट नंबर फीड करते रहो, आप देखोगे ऑटोमेटिक आपको आंसर देता रहेगा। यानी कि आपका काम है जस्ट एक बारी फॉर्म को बना के, जो मैंने आपको अभी टेक्निक समझाई है वो यूज़ करना है आपको कोड, और उसके बाद आप देखो तो ये ऑटोमेटिक आपको आंसर देगा। अब आपको इसको बार बार नहीं क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन आप यहाँ यूज़ कर चुके हो। तो अगर आप ये सिर्फ 4 लाइन के कोड बना लेते हो, यकीन मानो आप एक्सपर्ट बन जाओगे और किसी से भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। किसी से भी जो आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, शायद आप उससे भी अच्छा काम करके दिखा सकते हो अपने बॉस को। बट उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।